गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ले रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में अपन ने फ्यूचर के सिंपल और कंटिन्यूस के बारे में बात की थी। आज परफेक्ट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम किसी भी टेंस में, चाहे वो फ्यूचर में हो, पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, काम हो गया है, काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर जब कोई एक्शन, कोई कार्य समाप्त हो गया है, हो चुका है, तो उसके लिए परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान है, हिंदी के जो वाक्य होंगे उसके अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे। या होगा, ई होगी, ए होंगे से तात्पर्य ये है कि जैसे ये तुमने खाना खा लिया होगा, तो ये या होगा, इस तरह से। वह चली गई होगी, तो गई होगी। वे आ गए होंगे, तो आ गए ए होंगे। तो इस तरह से ये पीछे वाक्य के अंत में आते हैं। ये आपकी पहचान करनी है। अब इसमें सबसे पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर शैल हैव और विल हैव आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, देन फुल स्टॉप लगाना है। शैल हैव का यूज़ आई और वी के साथ में करना है, और विल हैव का यूज़ रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम विल हैव का यूज़ करते हैं। और वैसे ये मॉडर्न इंग्लिश के अंदर यदि आप विल हैव का ही यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। इसका एग्जाम्पल है, वह परीक्षा में उपस्थिति दे चुका होगा। ही के साथ में विल आएगा, इसलिए ही विल हैव, उपस्थिति देना, अटेंडेड इन द एग्जाम। तो इस तरह से विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। सेकंड है, वे जयपुर से आ चुके होंगे। दे विल हैव कम फ्रॉम जयपुर। यहाँ पे कम थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम होती हैं। फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव नॉट, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव, यानी शैल हैव और विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। सुरेश गाना नहीं गा चुका है। सुरेश विल आएगा, विल नॉट हैव संग द सॉन्ग। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म संग। तुमने खाना नहीं खा लिया होगा। यू विल नॉट हैव, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। तो इस तरह से यह आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, जिसका हिंदी में मीनिंग होगा क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। क्या उसने वह पाठ याद कर लिया होगा, इत्यादि। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल सबसे आगे आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है, क्या उसने वह पाठ याद कर लिया होगा। उसने यानी ही, तो यहाँ पे विल आएगा, विल ही, फिर हैव आएगा। याद करना, रिमेंबर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल ही हैव रिमेंबर्ड द लेसन। तो इस तरह से ये क्या से उत्तर देने वाला वाक्य हो जाएगा कि क्या उसने वो पाठ याद कर लिया होगा। तो इसका आंसर हमेशा यस और नो में होगा। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँगा। शैल आई हैव रिटन द लेटर क्या मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। नेक्स्ट है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा
WH वर्ड का यूज होता है, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कितने, कैसे, ये WH वर्ड है। इनको आपको वाक्य में सबसे शुरू में लगाना है और बाद में इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यूं का यूं लिखना है, जैसे सेल और विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ट्रेन कहाँ पहुंच चुकी होगी, तो यहाँ जो WH वर्ड है वो कहाँ है, जिसको हम कहते हैं वेहर। वेहर अब ट्रेन है इसलिए यहाँ पे विल, फिर सब्जेक्ट आएगा द ट्रेन हैव अराइव्ड। वेयर विल द ट्रेन हैव अराइव्ड, कहाँ पहुँच चुकी होगी। अब यहाँ पे जो WH वर्ड है वो कब है, हम कब सीख चुके होंगे, तो कब को कहते हैं व्हेन। हम हैं इसलिए यहाँ पे आएगा शैल। व्हेन शैल वी हैव लंच। तो इस तरह से हम कब सीख चुके होंगे, तो इसके अंदर पूरा आपको आंसर देना पड़ेगा, कहाँ यानी स्थान का नाम बताना पड़ेगा, कब यानी समय बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, वो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो हमारा पैटर्न था, जिसके अंदर जैसे या तो विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट और यहाँ पे हैव था। हैव के ठीक पहले आपको नॉट का यूज़ करना है यहाँ पे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम जो भी है वो लगाना है। तो ये यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ करना है। क्या वह पेन मुझे पेन नहीं दे चुका होगा, क्या, ये मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। तो विल ही not have given me a pen। will he not have, अब यहाँ have से पहले आपने not का यूज़ किया है। क्या वह मुझे पेन नहीं दे चुका होगा। क्या खिलाड़ी नहीं खेल चुके होंगे, will players not have played। तो यहाँ पे भी हैव से पहले आपने नॉट का यूज़ किया है। वे क्या नहीं खा चुके होंगे, ये इसमें क्या बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। what will they not have eaten। वे क्या नहीं खा चुके होंगे, तो यहाँ पे हमने हैव से पहले नॉट का यूज़ किया है। गाय कहाँ, ये कहाँ WH वाला है। वेहर विल काउज नॉट हैव ग्रेज्ड। गाय कहाँ नहीं चर चुकी होगी, तो यहाँ पे विल, फिर बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैव आया है। हैव से पहले हमने नॉट का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो जितना भी मैंने टेंस पढ़ाए हैं आज दिन तक, उन सब की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के, बिना सेंटेंस बनाए आपको टेंस की समझ नहीं आएगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट हुआ। इसका यूज़ वही है जो मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्यूचर के अंदर जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों परिचितों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि समय समय पर इसकी नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसके नोट्स बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।